ओम साई राम। 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 साईं के नामस्मरण से मन अनावश्यक विचारों को त्याग सकेगा। जितना नामस्मरण लेंगे उतना ही ये अनावश्यक विचार मन को त्यागेगा, तभी मन पवित्र होगा। उस पवित्र अवस्था में ही उस सर्वोपवित्र साईं का हम अनुभव कर सकते हैं। ओम। भावार्थ में आ जाए साईं के। हे शिरडी के साक्षात ईश्वर साईं बाबा, आप सर्व महान है। आपसे बढ़कर न कोई था, न कोई है और न होगा। जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं करते, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ अंतिम मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा, मैं भी आपका मंगल आरती उतारते हुए आपके शरण में आया हूँ। बाबा, मुझे भी आप स्वीकार करें। आरती साईं बाबा। हे साईं, इंसान सिर्फ एक ही चीज से परेशान है, उसके आंतरिक दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब चीज को जीत सकता है, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करना साईं की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर घड़ी हमें खा रही है, परेशान कर रही है। लेकिन जो आपके शरण में आ जाता है, इन आंतरिक दुश्मनों को आप भगा देते हैं। खबरदार,
हमारे भक्तों के अंतःकरण में बसने की चेष्टा किया तो उसकी जगह बाबा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सुख, शांति प्रदान करते हैं। बाबा आप सदा अपने ध्यान में लीन रहते हैं, ये कहते हुए अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह याद है। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। आरती साईं बाबा। हे साईं, आपके चरणों में हजारों, लाखों, करोड़ों, हर जात के लोग, हर देश के लोग समर्पित हुए हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी सहायता का अनुभव हर एक को हो रहा है। जैसे जिसके मन में भावना है, आप उसकी भावना को पूरी कर देते हैं। हे महान दयालु, आपकी ये महान विशेषता है। हे साईं, आपके शुभ नाम लेते हैं ओम साई राम, संसारिक संकटों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है बाबा। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। बाबा मैं भटका हूं, मुझे भी राह दिखाएं जैसे आप औरों को दिखा रहे हैं। आरती साईं बाबा। हे साईनाथ, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए ही तो साक्षात सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जिससे हर दुख में हम आपको याद करता हूँ, दुख से निवारण प्राप्त हो जाता है। हर कष्ट में आपको ही याद करता हूँ, कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। बाबा आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए तो इस कलयुग में अवतीर्ण हुए। अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, मैं इस कष्ट में, दुख में किसको पुकारता था? मैं तो दुख भरे संसार सागर में डूब जाता था। बाबा बाबा आप महान हैं, हमारे लिए आप अवतीर्ण होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आरती साईं बाबा। हे साईं, हर 8वें दिन, हर साईवार को, हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को हम आते हैं, आपका दर्शन पाते हैं, आपकी सेवा करते हैं।
इससे हमारी सभी संसारिक संकटें, उससे जुड़े हुए भयों से हमें मुक्ति मिल जाती है। साईं ऐसे कृपा करें, ये दरबार आपका कभी नहीं छूटे, हमें कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे। आरती साईं। हे साईं, आपके कमल रूपी चरणों की सेवा और भक्ति मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे देवों के आदि देव, ऐसी संपत्ति से मैं कभी भी छूटूं नहीं। मैं ऐसी सेवा से विभक्त रहित रहूं, कभी भी वंचित नहीं रहूं। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके कमल रूपी चरणों की सेवा और भक्ति, इससे मैं कभी क्षण भर भी विभक्त नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। हे साईं, जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की प्यासा रहती है, वही जल पीती है, और उनको कोई समुंदर का जल, नदी का जल, कुआं का जल की परवाह नहीं, वही जल। उसी तरह मैं एकमात्र आपके दर्शन का प्यासा रहूं, हर सांस में, हर घड़ी, हर क्षण में। और मुझे विश्वास है एक न एक दिन आप मुझे भी साक्षात दर्शन देंगे, जैसे भक्तों को दे रहे हैं, और आपका वचन सदा के समान प्रमाणित होगा। हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्वीकार करने वाले मुझ दयनीय दास को भी ऐसा स्वीकार करें, ऐसा स्वीकार करें, ऐसा स्वीकार करें बाबा, कि एक क्षण भी आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ पाया जा रहा है। आरती साईं बाबा। अनमोल मानव जीवन, कितना आश्चर्य की बात है। रोज करोड़ों लोग इस जमीन को, इस धरती को, इस पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, और हमारे मन में हम कभी मरेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य, जैसे स्वामी जी कहते हैं, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कल हम जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कल हम जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए, उस मुताबिक रहना चाहिए। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, इसे न वापस पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल,
भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम। हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। परोपकारी बन जाओ तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम। जियो तो जीवन ऐसे तुम, बनकर साई के जियो तुम। तभी तो मुक्ति पाओगे, तुम सद्गति को पाओगे। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। ओम साई राम। साई की स्तुति। हे शिरडी के साई बाबा, हे शिरडी के साईं बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, पालनहार हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और हम उसमें लगे हुए हैं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्री मुख, श्री सच्चिद आनंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। भाग 2। जिस परमेश्वर की महिमा की वर्णन की जाती है, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषाओं में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और स्वयं स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके प्रति उत्कट इच्छा होती है। उत्कट इच्छा माने जो उनके बिना नहीं रह सकता है, जो अपनी साधन या बुद्धि से अधिक उन पर भरोसा करते हुए उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर बाबा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना सच्चिद आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। बाबा शिरडी के परम त्याग के मूर्ति थे। वे साक्षात ज्ञान के अवतार थे। ज्ञान के अवतार, परम ज्ञानी, जो डिप्टी कलेक्टर जैसे
नाना साहब चंदोरकर को शास्त्रों को ज्ञान देके गीता का ज्ञान देते थे। नाना साहब चंदोरकर मस्जिद में गीता का पाठ कर रहे थे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। बाबा बोले, नाना क्या पढ़ रहे हो? अब उस समय मस्जिद समझ लीजिए 1909-10 की बात है। क्या मस्जिद का जीर्ण शीर्ण हालत होगा। उसमें बाबा सरीके भगवान के सरीका हम इंसान नहीं रह सकते थे। गर्मी सर्दी बारिश की फिक्र नहीं, भगवान ही रह सकते हैं। और जो भगवान के सहवास में रहे तो भगवान के सहवास का वो जो है भागी बन जाता है और उसको भी आराम की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को देखिए, कहते हैं रात को नींद नहीं आई, क्यों? वो 2 एसी में एक एसी चल नहीं रहा था ठीक से। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। बाबा माधव भगवान थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो जब बाबा तो ब्रह्मज्ञानी, ये स्कूल के ज्ञानी नहीं, ये कॉलेज के ज्ञानी नहीं, ये यूनिवर्सिटी के ज्ञानी नहीं, ये सब ज्ञान अज्ञान है, ये सब नष्ट हो जाता है। वो ब्रह्म ज्ञान था बाबा का। जब बाबा ने कहा, नाना साहब चंदोरकर ने सोचा मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, और बाबा हमसे गीता का ज्ञान पूछ रहे हैं कि बाबा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। हाँ नाना, गीता का ही पाठ कर रहे हो, ठीक है, क्या पाठ कर रहे हो? बाबा मैं 14 अध्याय का पाठ कर रहा हूँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग का। अरे हमको भी सुनाओ। बाबा आपको गीता सुना के फायदा क्या? बोले क्या फायदा क्या? जो स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे उनको पढ़े तो सुनाए, अच्छा। बाबा हंसने लगे, अरे सुनाओ। तब बाबा जो है नाना को कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं नाना, कहते हैं तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम, निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न तथा निस्वार्थ सेवा द्वारा उस ज्ञान को जान। तभी वे ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। उठ के बाबा के चरणों में समर्पित हो गए। बाबा मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। तो वे बाबा जो है परम ज्ञान के साक्षात अवतार। इतना ही नहीं, वो कहा करते थे ये मैं और मेरा। हम लोग अक्सर कहते ना, मैं वहां गया था, मैंने उसको खूब दान धर्म किया, मैंने अन्नदान कर दिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये घोड़ा हमारा, ये मेरा। और आप समझ नहीं रहे कि ये मेरा जाने वाला है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी वो मैं और मेरा का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन आजकल हर वाक्य में मैं और मेरा तो है। गुरु जी ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा है। ये मैं और मेरा, बाबा कहते थे ये मैं और मेरा अहंकार का मूल जड़ है। क्या? अहंकार का मूल जड़ है। इसे काटे बिना
अल्लाह की कृपा को क्या प्राप्त करोगे? एक ज्ञानी परमार्थी कभी ये दो शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, मैं और मेरा। कहेगा बाबा का है, उसका है, कभी प्रयोग नहीं करेगा। कहते थे वास्तविकता में सब कुछ अल्लाह का है, हम सभी अल्लाह के बंदे हैं। इस चीज को सोचिए, बार बार सोचिए। हम क्षण भर के मुसाफिर हैं यहाँ, कल किसने देखा, और हमें कैसा रहना चाहिए। साईं सच्चरित्र सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसमें देखिए बाबा का उपदेश को देखिए, बाबा ने क्या उपदेश दिया, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? तभी तो लाभ होगा, वरना वो तो मैकेनिकल हो जाएगा पाठ। उसे बाबा के उपदेश को अलग किताब में लिखिए, ये बाबा का ये उपदेश था, ये था, ये था, उसको रोज पढ़िए और उसको व्यवहार में लावें। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम बाबा के भक्त हैं, वरना नहीं। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बार बार सोचिए, सोचिए, सोचिए। कितने लोग चले गए रह के, कितने लोग स्वस्थ बैठे हैं कल अस्पताल में, कह रहे हमारा ये बीमारी, हमारा ये बीमारी है। ऐसे कितने लोग हैं। एक बहुत स्वस्थ आदमी था, अभी फोन किया हमको, कि हमको मालूम नहीं था हमारी ये बीमारी है, गुरुजी बचाओ, बचाओ। जितना आप भक्ति करेंगे, आपके दुख में आपकी भक्ति ही साथ देगी।